कि संविधान खत्म करना है 400 सीट लेकर, उसको बदलना है। अब संविधान अगर खत्म होगा तो आरएसएस किस मानसिकता पे चलती है वो समझने की आवश्यकता है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, वो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी के इस नैरेटिव को धराशय किया कि 99 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, 37 का रिप्रेजेंटेशन एससी और एसटी का है सर। तो 80 सीट आउट ऑफ 99 सीट्स इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी की हैं। हर गांव के ऊपर हम एक महिला और एक पुरुष को वहाँ पर संविधान रक्षक बनाकर उस पूरे गांव की जिम्मेदारी देंगे कि संविधान पे चर्चा, वहाँ पे पंचायत हो, लोगों के बीच में बैठ के चर्चा हो, जय भीम का नारा लगाकर लोग सड़कों पे उतरे और ये बताएं कि इस देश के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है ताकत में है। में जय संविधान जय भीम लगभग 90% लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बोला। कांग्रेस जब सबसे बुरे वक्त में थी, जब वो 50 के आंकड़े पर सिमट आई थी, तब उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, खड़गे साहब। राहुल गांधी ने मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, संविधान खत्म हो रहा है और आरक्षण की सीमा जो है वो 50% का कैप हटे। और इस सब के पीछे थे राजेश लिलौटिया। मेरे साथ हैं एससी एसटी चेयरमैन है कांग्रेस डिपार्टमेंट में, जो एससी एसटी है कांग्रेस का, उसके चेयरमैन हैं। और कांग्रेस के कई अधिवेशन में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो। आगे क्या होगी पॉलिसी, क्योंकि कांग्रेस उस मुद्दे के दम पर अब 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, उसकी वापसी हो चुकी है, राजनीतिक वापसी हो चुकी है। संविधान लेकर आप लोग चुनाव लड़े, अब 100 पार कर गए हैं। आगे का एजेंडा क्या होगा राजेश लिलौटिया का, एससी एसटी मोर्चा का और कांग्रेस का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके सहयोगी दल जो ये दावा कर रहे थे कि उनको 400 सीटें चाहिए, और 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि उनको इस देश से संविधान को ख़त्म करना है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इस संविधान की रक्षा के लिए एससी डिपार्टमेंट ने पूरे देश के अंदर संविधान रक्षक एक कैंपेन चलाया, जिसमें लगभग हमारे 4 लाख संविधान रक्षक एनरोल हुए हैं पूरे देश भर में। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने संविधान की रक्षा करने के लिए पूरे देश के अंदर सड़क पे उतरकर इसकी आवाज़ उठाई, लोगों को जोड़ा। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के संपर्क में, और उनको बताया कि आज इस देश के अंदर संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो इस देश के नौजवान का भविष्य खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो महिलाओं की अस्मिता खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उनके अधिकार खतरे में है। तो इस बात को लेकर जब लोगों के बीच में गए तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और मैं पूरे देश के आवाम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और हमारे अलायंस पार्टनर्स की आवाज़ को सुना। क्योंकि दूसरी तरफ जो आरएसएस और बीजेपी नैरेटिव चला रही थी, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर हमारे को 400 सीटें चाहिए, और उनका बड़ा क्लियर एजेंडा था, क्लियर स्टेटमेंट था, लाउड एंड क्लियर, कि संविधान खत्म करना है 400 सीट लेकर, उसको बदलना है। अब संविधान अगर खत्म होगा तो आरएसएस किस मानसिकता पे चलती है वो समझने की आवश्यकता है। वो उनके हिसाब से उनका संविधान मनुस्मृति है। इस देश के अंदर 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उनका पूरा ऐसा पहले से प्लान है कि 100 साल पूरे होने के बाद हम इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को मजबूत करने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, सेक्युलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, वो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, बीजेपी के इस नैरेटिव को धराशय किया। लेकिन सवाल है सर कि लोग कह रहे हैं कि आपने मुद्दा उठाया, लेकिन पार्टी में ही एससी एसटी ओबीसी को 90% उनकी संख्या है, तो 90% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। टिकटों में उतनी संख्या ने पहले से अनुपात में बढ़ा है।
कितने सौ में आपके सांसद हैं? मैं थोड़ा इसके अंदर जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि रायपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान के अंदर संशोधन किया, अमेंडमेंट कर हमने एक फैसला किया कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए 50% हम लोग इसके अंदर संगठन में बूथ से लेकर हम लोग एआईसीसी तक उसका मतलब उनको आरक्षित करेंगे, सीटों को उनके लिए उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये भी बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि 99 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं देश के अंदर अभी लोकसभा चुनाव में, उसमें 37 का रिप्रेजेंटेशन एससी और एसटी का है सिर्फ। अगर मैं एससी, एसटी, ओबीसी की बात करूं तो 80 सीट आउट ऑफ 99 सीट्स इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी की हैं। 80, 80, 99 में 99 में। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और इससे साफ जाहिर होता है कि जो देश का बहुजन है, जो इस देश का मूल निवासी है, वो समझ गया कि आरएसएस की विचारधारा जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो संविधान की रक्षा की बात कर रही है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और उनको क्या अडॉप्ट करना है, किसको फॉलो करना है, किसको ताकत देनी है। उन्होंने इस चुनाव के अंदर एक ट्रेलर दिखाया है, अभी शुरुआत है और इसके अंदर आगे देखिए कि जो तलवारें लेकर दोनों हाथों में नरेंद्र मोदी एक तानाशाह के अंदाज के अंदर संविधान को ख़त्म करने के लिए, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के अधिकारों को ख़त्म करने के लिए जो निकल रहे थे और जो उस स्तर के ऊपर उतर गए, प्रधानमंत्री की ज़ुबान से मंगलसूत्र की बात, मुसलमान की बात, मस्जिद और मंदिर की बात, शमशान और कब्रिस्तान की बात, ये जो बात कर रहे थे, इससे लगता है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा था 2 करोड़ रोज़गार का जो वायदा किया था उसका क्या किया, मुद्दा था महिलाओं को जो सुरक्षा देने की बात है उसका क्या किया। मणिपुर के अंदर हमारी जो आदिवासी बहनें थीं उनको सड़क के ऊपर नंगा घुमाया गया, बलात्कार हुआ। देश का प्रधानमंत्री एक बार वहाँ नहीं जाता है। देश का प्रधानमंत्री एक ज़ुबान से एक उनके समर्थन में शब्द नहीं बोलता। जो महिला पहलवान हमारी सड़क पे जंतर मंतर पे बैठी थी, उनका पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके ऊपर उस दुराचार का, अत्याचार का, बलात्कार का आरोप लगता है, लेकिन उसको फिर भी प्रोटेक्शन मिलता है। किसान जो अपना खून पसीना बहाकर इस देश के अंदर हम लोगों को खाना और भोजन उपलब्ध करवाते हैं, फसल देते हैं, उनको आतंकवादी कहा गया। एससी डिपार्टमेंट का आगे की क्या रणनीति है? आपने भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली, आपके डिपार्टमेंट की और क्या आगे की रणनीति? देखिए, जो जिम्मेदारी एससी डिपार्टमेंट की, हम पूरे देश के अंदर संविधान के ऊपर हम लोग पूरे देश में हम पंचायत लगा रहे हैं। संविधान पे चर्चा का एक कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे देश के अंदर प्लान किया है। अभी उसकी शुरुआत अभी हम लोग महाराष्ट्र से करेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, संविधान पे चर्चा। दूसरा, वहाँ पर संविधान रक्षक हर गांव के ऊपर हम एक महिला और एक पुरुष को वहाँ पर संविधान रक्षक बनाकर उस पूरे गांव की जिम्मेदारी देंगे कि संविधान पे चर्चा, वहाँ पे पंचायत हो, लोगों के बीच में बैठ के चर्चा हो कि आरएसएस इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है और आइए हमारे साथ में जुड़िए, संविधान रक्षक बनिए। तो संविधान रक्षक की कैंपेन को पूरे देश के अंदर हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर 10 लाख संविधान रक्षक एनरोल करें और एक हम ऐसा चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर संविधान की किताब लेकर, देश के अंदर जो हमारा प्रियम्बल है उसको हाथ में लेकर जय भीम का नारा लगाकर लोग सड़कों पे उतरे और ये बताएं कि इस देश के अंदर जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है वो ताकत में हैं, बहुसंख्यक हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी हमेशा हिमायत करती है। राहुल गांधी जी इस पार्लियामेंट के अंदर एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन मजबूत तरीके से आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने उसकी शुरुआत अभी कल पहला दिन था पार्लियामेंट का, वहाँ से अपना आक्रामक रूप दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को कि
ऑपोजिशन संविधान के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और एक और चीज़ देखी होगी आपने, जितने कांग्रेस पार्टी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, जितने हमारे सहयोगी दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, उनके हाथ में संविधान था। संविधान की बात करी और उन्होंने जय भीम, मेरे ख्याल में जय संविधान जय भीम लगभग 90% लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बोला, जिससे बीजेपी के अंदर एक बेचैनी थी। तो एक नया क्रांति है, नया रेवोल्यूशन है। देखिए आगे आगे बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट होगा पूरे देश के अंदर। संविधान के मुद्दे ने कांग्रेस को 99 के आंकड़े तक पहुंचा दिया है, विपक्ष मजबूत भी हुआ है, जय भीम भी संसद में बोला जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो एससी डिपार्टमेंट बना हुआ है वो मीडिया की नज़रों में अभी भी अनटचेबल ही है। इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि हर पार्टी का जो एससी डिपार्टमेंट है उसमें क्या चल रहा है, उनकी क्या रणनीति है, उनके बारे में आपको बताया जाए। फिलहाल कांग्रेस अभी भी विपक्ष में है, तो उनसे क्या सवाल पूछा जाए। जब वो सत्ता में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि जिस बहुजन बैकवर्ड के कंधे पर चढ़ के वो राजनीति में आ रहे हैं, वो उनको कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।